किसान संग्राम 18 दिन का हो चला है। दिल्ली जयपुर बॉर्डर को जाम किया जाएगा, किसानों ने यह कह दिया है। 24 घंटे पहले जितने भी टोल नाके थे इन सभी को फ्री कर दिया गया, लेकिन 14 दिसंबर यानी 24 घंटे के बाद बहुत बड़ी तैयारी हलधरों ने की है। हलधर समझते हैं ना, जो हल चलाते हैं। नमस्ते, मैं राशिद। मेरे चारों तरफ की तस्वीरें आपको बताएंगी कि 18 दिन का किसान संग्राम कहां तक पहुंच गया है। हिंदुस्तान को हल से हिलाने के लिए हलधर तैयार हैं। आज दिल्ली जयपुर हाईवे जाम किया जाएगा। कल किसानों की भूख हड़ताल है। किसान ये कह रहे हैं कि भूख हड़ताल करके अपनी हड्डियां गला के अपने पेट की आग को सुलगा करके हम ये बताएंगे कि किसान आंदोलन क्या होता है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच किसानों ने कह दिया है, आप कहते हैं कि कानून में संशोधन करेंगे, आप ये कहते हैं कि कानून के अलग अलग पॉइंटर्स पर बात करेंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि कानून आप वापस लीजिए वरना पूरे हिंदुस्तान को जाम कर देंगे। सरकार ये कह रही है कि 500 से ज्यादा बल्कि 700 से भी ज्यादा चौपाल आज से लगाएंगे। आज से शुरुआत भी करने जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है, हल का हल आखिरकार निकलेगा कब? चौपाल से निकलेगा, बातचीत से निकलेगा, रणनीति से निकलेगा, किसानों में फूट डालने से निकलेगा या किसानों में फूट पड़ने से निकलेगा? और फूट की बात हम क्यों कह रहे हैं समझिएगा। यूपी के दो किसान हैं, एक गाजीपुर बॉर्डर पर है, एक नोएडा दिल्ली चिल्ला बॉर्डर पर है। नोएडा दिल्ली चिल्ला बॉर्डर के किसानों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की। बात करने के बाद बॉर्डर को खोल दिया, लेकिन अभी भी राकेश टिकैत के नेतृत्व में गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान। तो क्या ये माना जाए कि किसानों में दो फाड़ है? क्या ये माना जाए कि किसानों में फूट पड़ने के बाद किसानों का एक ऐसा वर्ग है जो कि मानता है कृषि कानून उनके हित में है? लेकिन 18 दिन की किसान क्रांति के बाद ये आंधी कितनी तेज होने वाली है? कल जब किसान करेंगे भूख हड़ताल, उससे पहले की क्या तैयारी है? किसानों का रातों रात कंबल किसने बांटे? अब 18 तस्वीरों के जरिए आप देखें। 26 नवंबर से लेकर के 13 दिसंबर, पहले दिन से लेकर के 18वें दिन, अलग अलग तस्वीरें हैं, अलग अलग रंग है, अलग अलग किसानों का उत्सव है, अलग अलग पोस्टर हैं, अलग अलग पैम्फलेट हैं, अलग अलग नारे हैं, अलग अलग साफे हैं। कहीं पर दिन की तस्वीरें हैं, कहीं पर रात की तस्वीरें हैं, बैरिकेडिंग भी है, वाटर कैनन भी है। पहला दिन जब अंबाला पटियाला बॉर्डर पर यानी कि 26 नवंबर को रोकने की कोशिश की गई थी। किसान आंदोलन का अब 18वां दिन है, लेकिन बैक टू बैक ब्रेकिंग न्यूज और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। कृषि कानून के खिलाफ और तेज होगा किसान आंदोलन। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 18वां दिन। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं किसान। दिल्ली जयपुर हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च आज ही निकाला जाएगा। किसान यूनियन के नेता कल से भूख हड़ताल पर भी बैठने वाले हैं, यानी आज है ट्रैक्टर मार्च। अगली ब्रेकिंग न्यूज चलाइए। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के प्रदर्शन के चलते 12 दिन से बंद पड़े दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर को खोल दिया गया है। चिल्ला बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों में सहमति बनने के बाद बॉर्डर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। यानी दिल्ली यूपी के दो बॉर्डर हैं, एक है चिल्ला बॉर्डर, एक है गाजीपुर बॉर्डर। गाजीपुर बॉर्डर पर अभी भी किसान डटे हैं, लेकिन चिल्ला बॉर्डर पर किसान हट गए हैं। उनका यह कहना है कि दिल्ली नोएडा जो चिल्ला बॉर्डर है उसे खोल दिया गया है। लेकिन 18 दिन की किसान क्रांति उद्योग को कितना नुकसान पहुंचा है? और हां, नुकसान पहुंचने के अलावा भी कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों का आंदोलन कितना तेज होता जा रहा है। किसानों ने कैसे टोल प्लाजा को कल फ्री किया। अब दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम करने की तैयारी है। ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और कल की भूख हड़ताल। 2 मिनट की रिपोर्ट। ठंड किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। पारा हर दिन लुढ़क रहा है। आसमान से मेघ बरस रहे हैं, लेकिन किसानों का हौसला कम नहीं हो रहा है। किसानों ने सरकार के हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और अब वो आर पार की लड़ाई पर उतर आए हैं, जिसकी तस्वीर शनिवार को टोल प्लाजा फ्री करने के रूप में सामने आई। किसानों ने गाजियाबाद के एनएच किसानों ने दिल्ली घेर रखी है और 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जब कोई रास्ता नहीं निकला तो किसानों ने अपने आंदोलन को और बड़ा करने का काम किया और जितने भी देश के टोल प्लाजा हैं उनको फ्री करा दिया। किसानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे और आगरा दिल्ली हाईवे को जाम कर दिया है।
और अब किसान 14 दिसंबर से अपने आंदोलन को देशव्यापी करने वाले हैं। इसके लिए हजारों की संख्या में अलग अलग राज्यों से किसान दिल्ली की तरफ कूच करने लगे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किसानों का ये आंदोलन कहां जाकर खत्म होगा? आखिर इस रात की सुबह कब होगी? क्योंकि इंतजार करते करते 2 हफ्तों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। भले ही किसानों के आंदोलन का तरीका शांतिपूर्ण हो, लेकिन हर दिन हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। किसानों ने जिस दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा हाईवे को जाम किया है, उसी से 10,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। अगर छोटे छोटे नुकसान को हर दिन के हिसाब से जोड़ा जाए तो गिनती कम पड़ जाएगी। और अब इस नुकसान का असर दिल्ली पर दिखने लगा है, जहां रोजमर्रा की चीजें महंगी होने लगी हैं। और जितने दिन ये आंदोलन और चलेगा, ज्यादा मुश्किल बढ़ेगी। क्योंकि किसान तो अपना पूरा इंतजाम करके आए हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो गड्ढा खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं, जिनकी सारी सेविंग पहले ही लॉकडाउन में खर्च हो चुकी है। ऐसे में ये आंदोलन जितने दिन चलेगा, मुश्किल उतनी और बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारी 3 मिनट की ये रिपोर्ट आपको बता रही थी कि 18 दिन में आखिरकार देश ने कितना नुकसान उठाया है, किसानों ने कितना नुकसान उठाया है। लेकिन 18 दिन के बाद किसान क्रांति कहां पर आकर के खड़ी है, आपको इंफोग्राफिक स्टूडियो में लेकर के चलता हूं। आगे अब किसान क्या करने वाले हैं, आप जान पाएंगे। कृषि कानून के खिलाफ आज से आंदोलन बहुत तेज करने जा रहे हैं किसान। कृषि कानून के समर्थन में बीजेपी भी देश भर में आज ही से चौपाल लगाने वाली है। किसान आज से दिल्ली चलो या दिल्ली कूच का भी नाम दिया है, इस तरह का मार्च शुरू करने वाले हैं और ये ट्रैक्टर मार्च होगा। राजस्थान के शाहजहांपुर से जयपुर दिल्ली हाईवे के जरिए दिल्ली चलो मार्च शुरू होगा 14 दिसंबर यानी कल से भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं किसान। और किसान कल ही यानी सोमवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल करेंगे। महिलाओं को भी भूख हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया गया है। किसानों ने यह कहा है कि परिवार लेकर के आए। किसानों ने यह कहा है कि यहां पर हर चीज का इंतजाम है। किसानों ने यह कहा है महिलाएं भी आए, बुजुर्ग भी आए, बच्चे भी आए, क्योंकि किसान का सवाल है, ये किसान के भविष्य का सवाल है। और किस तरह से किसान अड़े हुए हैं, आखिरकार बातचीत का सही रास्ता निकल क्यों नहीं पा रहा? कौन ऐसा है जो किसानों को दोफाड़ करने की कोशिश में है? कौन ऐसा है जो किसान आंदोलन का फायदा उठा करके कुछ देश विरोधी तत्वों के पोस्टर लहरा रहा है? कौन ऐसा है जो नहीं चाहता कि 18 दिन के बाद भी किसान क्रांति की आंधी शांत हो सके? डिबेट को हम ओपन कर देते हैं। जितने भी गेस्ट मेरे साथ में जुड़े हुए हैं उन्हें इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता, नरेश सिरोही बीजेपी किसान मोर्चा के नेता थोड़ी देर के बाद में जुड़ेंगे। अतहर जिया राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। देवेंद्र तिवारी प्रदेश अध्यक्ष किसान मंच के, रामपाल जाट किसान नेता थोड़ी देर के बाद में जुड़ने वाले हैं। अनुज यात्रे कांग्रेस के नेता भी मेरे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो चलते हैं। सची सिंघू बॉर्डर से लाइव, आदित्य नायर टीकरी बॉर्डर से लाइव, जतिन गोस्वामी दिल्ली यूपी बॉर्डर से लाइव है। जतिन, सबसे पहले आपके पास आते हुए, चिल्ला बॉर्डर को यूपी के किसानों ने खाली कर दिया है, क्या गाजीपुर बॉर्डर के भी किसान हटेंगे या डटे रहेंगे? देखिए, बिल्कुल सीधी बात इसी विषय पर हमने राकेश टिकैत से की। उन्होंने कहा कि जो चिल्ला बॉर्डर पर किसान थे और जो हटे हैं, वो डिवाइड करने की कोशिश है किसानों के आंदोलन को। वो कुछ सरकारी तंत्र के किसान थे। सीधा आरोप राकेश टिकैत ने लगाया कि वो इसलिए हट गए हैं क्योंकि वो आंदोलन कमजोर करने की कोशिश में लगे हैं, डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। किसान यहां से हटे नहीं है, रात और दिन वो लगातार यहां पर डटे हुए हैं। और सर्दी क्योंकि लगातार बढ़ गई है, तो मैं एक बार आपको दिखाता हूं कि वो किस हालात में यहां पर बैठे हुए हैं। आप देखिए, उधर अलाव जल रहा था और इधर वो इस तरह से जो बिस्तर है उसे लगाकर बैठे हुए हैं। और ये सवाल सीधे तौर पर किसानों से बनता भी है कि वो इस विषय पर क्या कुछ सोच रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। एक बार उनकी तरफ चलते हैं और उनसे पूछने की यहाँ कोशिश करते हैं कि वो इस विषय पर क्या कह रहे हैं। ये बताइए जी, चिल्ला बॉर्डर से कुछ किसान हट गए, राकेश टिकैत साहब ने कहा कि कुछ सरकारी तंत्र के किसान थे जो हट गए, आपका क्या कहना है, हटेंगे क्या आप? हम तो बिल्कुल नहीं जाए, इतना आर पार नहीं हो। वे किसान भी कहू थे जोन से हट गए। हाँ, हम तो जी ये काला कानून वापस हो जाएगा यहाँ से जब जाएंगे। कैसे बीत रहे हैं दिन, क्योंकि रात बहुत ठंड वाली है? बस दिन तो बढ़िया बीत नहीं रहे, पर मजबूरी है। भला या सरकार ज्यादा जी दल्ली है, ज्यादा हट्टी है, इस सरकार को हटा के जब यहाँ से हटेंगे। चिल्ला बॉर्डर वाले किसान क्यों हट गए? रोड खुल गया वहाँ पर? वो उनकी वो जाने
वे किस तरीके से वो हुए, उनका 1 लाख जाने। आप हटेंगे क्या? आप हम नहीं हटेंगे बिल्कुल भी यहाँ से। हम सच्चाई के रूप में है, सच्चाई लेके जाएंगे। सच्चाई लेके जाएंगे। आप ये कड़े शब्दों में सुन सकते हैं कि नहीं हटेंगे, यहाँ डटे रहेंगे। जी ठीक है, तो जो गाजीपुर बॉर्डर के किसान हैं उनका ये कहना है कि हम नहीं हटने वाले। उनका ये कहना है कि चिल्ला बॉर्डर के जो किसान हैं ये सरकारी तंत्र वाले किसान हैं और किसानों में फूट डालने की एक कोशिश है। राकेश टिकैत को एक बार सुनिए। जी मौजूद हैं। सर, आगे की क्या रणनीति होने वाली है? 14 तारीख तो बहुत अहम है। कल जिला मुख्यालयों पे प्रदर्शन होगा, वहां पर अपने ज्ञापन लोग देंगे डीएम के माध्यम से। पूरे देश में जहां जहां पे भी हम दे सकते हैं, तो पूरे देश भर में किसान अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जाएंगे, वहां पे सरकार को ज्ञापन देंगे। हमारा कल जाम का और उसका नहीं है कोई प्रोग्राम। रेल की बात भी चल रही कि रेल भी किसान जल्द उस पर भी कोई रणनीति तैयार कर। हाँ, रणनीति कर रहे हैं कि रेल जल्दी चले। रेल नहीं रोकने के इस आंदोलन में, रेल तो चलती रहनी चाहिए क्योंकि आदमी आते रहे हमारे तो हम तो उल्टी डिमांड अब कर रहे हैं। पहले आंदोलन रोकने के लिए होते थे, अब आंदोलन रेल चलने के हैं। ये भी एक आंदोलन का हिस्सा है, इसे चलवाओ। ये कोरोना का इफेक्ट है? हाँ, कोरोना का नहीं है तो ठीक हो जाएगा। अपना जनता आ जाएगी, यहाँ पे भी आना जाना चाहिए। जो बाहर लोग देख रहे हैं कि कम चलेंगे उनका है। एक सवाल बहुत ज्यादा इस समय सोशल मीडिया पर भी कल रात से चल रहा है कि चिल्ला बॉर्डर पर जो किसान हैं वो वहां से हट गए हैं। तो यूपी की तरफ से किसानों की क्योंकि अगुवाई आप करें, तो सवाल आपसे बनता है कि क्या क्यों वो लोग हट गए हैं वहां से? क्या आपकी भी उसमें कोई सहमति थी? क्या कुछ बात हुई होगी वो लोग वहां से हट गए हैं? कुछ लोग वेब पे ये भी कह रहे हैं कि यूपी की तरफ से आंदोलन थोड़ा कमजोर हो रहा है, हरियाणा से लगातार बना हुआ है। तो तमाम चीजें आपका सवाल आपसे बनता है। सवाल कुछ सरकारी संगठन है वे हट गए, यानी शिवम त्यागी, पहला सवाल तो आपसे ही बनता है। जो गाजीपुर बॉर्डर के जितने किसान हैं ना, इससे पहले कि मैं सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर चलूं, शिवम जवाब दीजिए। सरकारी संगठन, सरकारी तंत्र के किसान है, ये कहना है राकेश टिकैत का, जो कि अभी चिल्ला बॉर्डर से हट गए हैं। और किसानों का यह भी कहना है, सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर के किसान ये कह रहे हैं कि सरकार डिवाइड एंड रूल कर रही है, यानी कई किसानों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कोई ऐसा षड्यंत्र किया जा रहा है क्या पर्दे के पीछे? शिवम। अरशद भाई नमस्कार। मुझे पता चला कि आपकी माताजी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। आशा करता हूं अभी उनकी तबीयत ठीक होगी और आप फिर से ऑफिस में सुबह की 10 बजे की डिबेट कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। अब खैर पॉइंट पर आते हैं। आपने कहा कि कोई हम कुछ कर रहे हैं क्या या नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर किसान बॉर्डर रोक कर बैठे हैं तो वो किसान संगठनों के किसान हो गए, वो जेन्युइन किसान हो गए, वो ओरिजिनल किसान हो गए। लेकिन अगर किसान ने सरकार से बात करके बातों को मान लिया, समझ लिया और डायलॉग और डिस्कोर्स का रास्ता अपनाया तो वो किसान सरकार के किसान हो गए। ये कैसी बात होगी? अरे किसान तो किसान है देश में, चाहे किसी का भी किसान हो, चाहे किसी भी बॉर्डर पर बैठा हो, और सारे ही किसान सरकार के हैं। मैं तो कहता हूं ये वही तो किसान है जिन्होंने ये सरकार बनाई, तो सारे ही किसान हमारे हैं। जहां तक बात है कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बांटने की कोशिश की जा रही है, नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक विषय पर पूरे देश की राय या पूरे देश के किसानों की राय एक ही हो। कल 17 संगठनों ने देश के कृषि मंत्री जी से मिलकर ये कहा है कि हम आपके साथ हैं, यानी कि काफी लोग इस देश के किसान जो है बिल के साथ भी हैं। और हमें इस चीज को नहीं बोलना चाहिए कि 255 संगठनों में से मात्र जो है करीब 35 या 36 संगठन है जो इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, कि बाकी अगर 75-80% मेजॉरिटी जो है वो तो हिंदुस्तान की सरकार के साथ ही है। लेकिन हाँ, फिर भी मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये बहुत अच्छी बात है, ये एक अच्छा साइन है कि बात के बाद या फिर चीजों को रखने के बाद जो है कहीं ना कहीं चिल्ला बॉर्डर खाली कर दिया गया। ये अच्छी चीज है और मैं इसको एक पॉजिटिव मैसेज की तरह देख रहा हूं कि आने वाले समय में ये जो गतिरोध बाकी बॉर्डर्स पर है ये भी टूटेगा। और जहां तक बात टिकैत जी की है, वो किसानों के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने जो अपनी बात रखी उनको शायद उनका ये वर्जन रहा होगा, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं है। सरकार ना ही तो तोड़ रही है, ना ही कोई फूट डाल रही है, सरकार बस समझा रही है लगातार और समझाने का प्रयास कर रही है। शिवम त्यागी ने बड़ी बात बोली है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है देवेंद्र तिवारी जी, प्रदेश अध्यक्ष है किसान मंच के, उनका ये कहना है, बीजेपी के नेता का ये कहना है जो मेरे पैनल में बैठे हुए हैं, कि 80% जो किसान है वो सरकार के साथ में है, 20% किसान ही है जो आंदोलन कर रहे हैं, जो ट्रैक्टर मार्च निकालने की कोशिश में है, जो दिल्ली कूच का प्लान बना रहे हैं, जो दिल्ली को घेरने का प्लान बना रहे हैं। आप किसके साथ में हैं? चिल्ला वालों के साथ, गाजीपुर बॉर्डर वालों के साथ, टीकरी वालों के साथ, सिंघू वालों के साथ, किसके साथ हैं आप? बीजेपी के जो लोग जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। 85% है, 90% लोग बिल के खिलाफ हैं। 10% जो सत्ता के चक्कर में लोग हैं वो पड़े हुए हैं। किसान कोई भी इस बिल के पक्ष में नहीं है। चारों तरफ से सरकार के दबाव में, प्रलोभन से लोगों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन किसान टूटने वाला नहीं है।
आंदोलन जारी रहेगा। जब तक बिल वापसी नहीं होंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और इनका कहना बिल्कुल गलत है कि 80% किसान जो है इनके साथ है। 90% के से ज्यादा 100% ही कह सकते हैं कुछ लोगों को छोड़कर। जो सत्ता के उसमें संगठन चल रहे हैं वही है। बाकी जो है बीजेपी प्रो जो संगठन चल रहे हैं वही लोग हैं, बाकी कोई नहीं है। सब बिल के खिलाफ हैं। अगर अंदर की बात की जाए तो जो लोग पक्ष में भी उनके बोल रहे हैं वो भी कहते हैं कि बिल गलत है। अगर बिल गलत नहीं तो अमेंडमेंट की बात क्यों आई थी? क्यों चेंज नहीं, इसको वापस क्यों नहीं किया जा सकता है? सरकार क्यों अड़ी है इन चीजों पर? अगर किसान इतने दिन से बारिश हल्की फुल्की हुई है, ठंड बढ़ गई है, उसके बावजूद 8-9 लोग वहाँ पे खत्म हो चुके हैं अब तक, लेकिन उसके बाद भी सरकार के कान में जू नहीं रोक रही है। वो सिर्फ और सिर्फ आंदोलन को नहीं, ये तो मत बोलिए ना देवेंद्र जी, ये नहीं बोलना चाहिए कि सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। अगर कानों पर जू नहीं रेंगती ना तो सरकार बहुत बड़े प्लान नहीं करती। अगर कानों पर जू नहीं रेंगती तो फिर प्रधानमंत्री आकर के एक नहीं 3-3 4-4 बार ये समझाते नहीं कि किसान कानून जो है किसानों के हित में है। और अगर सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगती ना तो बीजेपी अपना किसान प्लान नहीं बनाती, अपने चौपाल का प्लान नहीं बनाती। चौपाल वाली चाल से क्या किसान मानेंगे या नहीं? इन्फोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं ताकि आप ये देख सकें कि भारतीय जनता पार्टी क्या क्या कर रही है। क्या चौपाल के जरिए वाकई में किसान मान जाएंगे या फिर नहीं? चौपाल लगा करके रणनीति क्या होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के? इन्फोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं। अब बीजेपी आज से क्या कर रही है? बीजेपी ने 700 जगह पर चौपाल लगाने का ऐलान किया है। कृषि कानूनों का फायदा किसानों को बताने के लिए यह चौपाल लगेगी। बिहार के बख्तियारपुर से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे आज ही। बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर चौपाल लगाने का फैसला है और पीयूष गोयल ने कह दिया है लेफ्ट माओवादी कांग्रेसियों के हाथ में आंदोलन की कमान है। राकेश टिकैत बोले माओवादी आंदोलन में शामिल है तो सरकार इस पर कार्रवाई करे। अतहर जिया के पास में चलते हैं, राजनीतिक विश्लेषक है अतहर जिया। आज से लगभग एक हफ्ते पहले 10 दिन पहले तक ये लगता था कि किसान के आंदोलन में एक क्रांति है, एक आग है, एक सच्चाई है, एक ईमानदारी है। लेकिन आज की तारीख में ऐसा क्यों है कि किसान आंदोलन के साथ में न जाने कितने विवाद जुड़ गए हैं? कोई कहता है कि माओवाद इसके साथ में है, कोई कहता है शर्जील इमाम इसके साथ में है, कोई ये कहता है सीए वाले इसके साथ में है, कोई ये कहता है कि खालिस्तानी इसके साथ में है। ये डाइल्यूट करने की कोशिश है या वाकई में आंदोलन के बीच कोई गड़बड़ झाला है? ये अगर ये सब सही है तो अब बिल आया नहीं था उससे हाँ, पहले देखिए अतहर जिया से मेरा ये सवाल है। अतहर जिया जी बोले आप। इसका मतलब है कि किसानों को तोड़ने का काम किया जा रहा है सब। अतहर जिया जी, हाँ ठीक है। देवेंद्र तिवारी जी आपके पास में आते हैं। अतहर जिया आप बोल सकते हैं। जी, पहली बात तो ये है कि सरकार को इस समय ये बिल लाने की जरूरत क्या थी? सरकार ये कह रही है किसान जो है वो अब कहीं भी अपना माल बेच सकता है, तो सरकार किसान पहले भी माल जहां चाहता था बेच सकता था। चलिए अतहर जिया का ऑडियो ठीक तरीके से नहीं आ रहा है, एक बार ऑडियो इंजीनियर इसे ठीक करें। ग्राउंड जीरो हम चलते हैं, सब्यसाची के पास सिंघू बॉर्डर चलेंगे और शिवम याद रखिएगा कि कई सवाल आपके पास मैं लेकर के आने वाला हूं। सब्यसाची सिंघू बॉर्डर से लाइव है। सब्यसाची, सिंघू बॉर्डर के जो किसान हैं इनकी सोच चिल्ला बॉर्डर वालों के साथ में चलती है, गाजीपुर बॉर्डर वालों के साथ में चलती है? इन्हें क्या लगता है अगर चिल्ला बॉर्डर से किसान हटे हैं तो क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है या उन्हें समझ में आ गया है कि किसान कानून किसानों के हित में है? बात करें सब्यसाची। सब्यसाची आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? सब्यसाची, चलिए ठीक है, आदित्य नायर के पास में चलते हैं। आदित्य नायर, पिछले 48 घंटे में एक ही बात कही जा रही है कि किसानों को दोफाड़ करने की कोशिश है। टिकरी बॉर्डर के किसान क्या सोचते हैं? ट्रैक्टर मार्च के लिए कितने तैयार हैं? दिल्ली कूच के लिए कितने तैयार हैं? अगर दिल्ली कूच करेंगे क्या यह माना जाए कि 24 घंटे के बाद दिल्ली को ब्लॉक किया जाएगा, दिल्ली को जाम किया जाएगा पूरी तरीके से? हेलो आदित्य नायर, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? ब्रेक हो रहा है, कुछ क्लियर सुनाई नहीं दे रहा। आदित्य नायर,
टिकरी बॉर्डर पे आज सुबह किसानों ने यहाँ पे शुरू कर दिया है अपना जो पूरे दिन का कार्यक्रम होता है, जिसमें ज्यादातर वो प्रोटेस्ट की जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे स्टेज सेटअप हो रहा है। कल की बारिश के बाद अब ये देखा जा रहा है कि यहाँ टिकरी बॉर्डर पे स्टेज सेटअप हो रहा है। इसी के साथ में चलते ही ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे जितने भी किसान हैं उनका कहना यही है कि अब धीरे धीरे करके जो प्रोटेस्ट है उसको और बड़ा करना है और ज्यादा उसको एम्प अप करना है, क्योंकि सरकार पे जब तक प्रेशर नहीं बनेगा तब तक सरकार शायद इनकी बात ना माने। और इसी के चलते कल का जो आंदोलन है, कल जो नेशन वाइड फार्मर्स प्रोटेस्ट है, उसके लिए बहुत सारी तैयारियां हैं। उसके लिए उन लोगों ने ये कहते हैं कि बहुत सारे अलग किसान यूनियंस और बहुत सारे अलग स्टेट के किसान यूनियंस तक ये रीच आउट कर चुके हैं, जिनसे कि वो बात कर रहे हैं ताकि कल का जो प्रोटेस्ट है वो भारत बंद से भी बड़ा प्रोटेस्ट बन के फिरे। कांग्रेस के नेता अनुज यात्रा भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। इससे पहले कि मैं अनुज यात्रा के पास में चलूं, शिवम के पास में मुझे एक बार फिर से जाना चाहिए। शिवम, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा कि 80% जो किसान है वो सरकार के साथ में है, कृषि कानून के साथ में है, लेकिन देवेंद्र तिवारी जो कि प्रदेश अध्यक्ष किसान मंच के, उनका ये कहना है 90% किसान सरकार के साथ नहीं है। उनका यह कहना है कि किसानों में दो फाड़ करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि आज से आपकी किसान चौपाल भी शुरू होने वाली है, ये किसान चौपाल की जरूरत शुरुआत में क्यों नहीं आन पड़ी? किसानों को अगर इतना ही समझाना था, किसान के रिप्रेजेंटेटिव को कानून बनाते हुए अपने साथ में शिवम क्यों नहीं लिया गया? स्टेक होल्डर साथ में क्यों नहीं लिए गए? राशिद भाई, मुझे लगता है कि शायद आपको आवाज नहीं आ रही होगी क्योंकि मेरा फोन करने आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, बोले आप। सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूं, बोल सकते हैं आप। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग कैसे कहते हैं कि भाई आप जो है बिना रायशुमारी करे हुए इस तरह का बिल लेकर आए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा जब हम मैनिफेस्टो बनाते हैं तो उस मैनिफेस्टो को बनाते वक्त सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। मेरे मैनिफेस्टो में एक एक पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, मेरे मैनिफेस्टो में एक एक पॉइंट जो है जनता की रायशुमारी से बनता है। अगर मैं बात करूं अपने 2019 के मैनिफेस्टो के, तो उसमें 3 लाख से ज्यादा, मैं फिर से कह रहा हूं 3 लाख से ज्यादा सजेशन और तमाम चीजें आई थी, जिसमें चाहे फेल का मामला हो, चाहे इसके अलावा लेटर हो, सब जगह मैंने तो बिल्कुल इस तरीके से मैनिफेस्टो बनाया था, मेरी पार्टी ने तो। लेकिन मुझे समझ में नहीं था कि ये बाकी पार्टियां हैं, अभी अनुज जी बोलने वाले हैं, इन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में ये पॉइंट रखा था। पता नहीं कैसे रातों रात पलट गए किसान लोगों को देखकर, क्योंकि इन्होंने भी यही रखा था। मैंने तो रायशुमारी से अपने मैनिफेस्टो में ये रखा था, बावजूद उनके लेकर आया हूं। पूरे देश की जनता से आए थे, किसानों के सुझाव भी आए थे, और उसके बाद की बात करते हैं। जब आप कहते हैं कि ये तमाम चीजें चल रही है, साहब इस एक्ट पर तो 2003 से बात चल रही है, विधानमंडल पर लगातार बात हुई है। इसके अलावा इस देश के काफी सारे कृषि मंत्री इस बारे में बोल चुके हैं 2003 के बाद से कि एपीएमसी में सुधार की जरूरत है। खुद 2019 का मैनिफेस्टो कांग्रेस का कहता है, भारतीय जनता पार्टी का कहता है। यानी शिवम त्यागी ये कहना चाहते हैं कि एक तरह का राजनीतिक पाखंड है, पॉलिटिकल हिपोक्रेसी है। यूपीए के शासनकाल में ही इस तरह के बिल को इंट्रोड्यूस करने की तैयारी हो गई थी। ये कहना है कि प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे। प्लानिंग कमीशन ने ही सबसे पहले सुझाव दिया था, केंद्रीय कृषि मंत्री ने मसौदा तैयार भी कर लिया था। एपीएमसी और जो ये मंडियां होती हैं, इन्हें लेकर के भी ये कह दिया गया था। उस वक्त केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी गई थी। लेकिन इससे पहले कि मैं ब्रेकिंग न्यूज लूं, अनुज यात्रा के पास में चलते हैं। अनुज जी, आपको लगता नहीं कि सरकार धीरे धीरे जीत की ओर आगे बढ़ती चली जा रही है? अब मैं कैसे कह रहा हूं समझिएगा आप। आंदोलन डाइल्यूट होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब आंदोलन में आ गया माओवाद, आंदोलन में आ गया है शर्जील इमाम का नाम, आंदोलन में आ गया है खालिस्तान का नाम, आंदोलन में किसान हो गए हैं दो फाड़, चिल्ला बॉर्डर वाले छोड़ करके चले गए हैं। उनका यह कहना है कि कृषि कानून ठीक है और इसी वजह से हम छोड़ करके जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है, अब किसान चौपाल के जरिए बहुत ही अग्रेशन के साथ में सरकार किसानों को, आम जनता को यह समझाने जा रही है कि आप लोगों ने भ्रम फैलाया है, आप लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की है, कांग्रेस की वजह से, लेफ्ट की वजह से आंदोलन में माओवाद चलाया था। देखिए राशिद जी, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये कितना एक विडंबना है इस समय कि किसानों की समस्या सुनने की बजाय, उनका दर्द सुनने की जगह, उनके जख्मों पर मरहम लगाने की जगह आज किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और उनका पूरा गैंग देश के किसानों को बदनाम करने पे तुला है। जिस दिन से ये आंदोलन शुरू हुआ है, तमाम तरह के आरोप किसानों पे लगाए गए हैं। किसानों को खालिस्तानी बोला गया, किसानों को पाकिस्तानी बोला गया, किसानों को आतंकवादी बोला गया, किसानों को माओवादी बोला गया, नक्सलवादी बोला गया, और ना जाने कहां इनका कनेक्शन जोड़ दिया गया है। लेकिन
और अब क्या हो रहा है, अब ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर चढ़ गए हैं कि किस तरह से इनको, देखिए जो चिल्ला बॉर्डर से जो किसान हटे थे वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में किसान थे नहीं, और वो किसानों को उन्होंने क्या, किस वजह से हटे क्या नहीं हटे वो सब देखने की बात है, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा किसानों को समर्थन था नहीं। आप जाए ना सिंधु बॉर्डर पे, आप जाए टिकरी बॉर्डर पे, बताएं कि वहां कौन से क्यों किसान डटे हुए हैं। लेकिन ये सरकार धीरे धीरे बजाय उसके कि इसका समाधान निकालें, बजाय इसके कि किसानों को जो कुछ राहत प्रदान करे जो वो मांग करने बैठे हैं, ये इस चीज में लग गई है, उधेड़-बुन में लग गई है सरकार और भारतीय जनता पार्टी कि इनको कैसे तोड़ा जाए, इनकी कमर कैसे तोड़ी जाए। तो ये सरकार का जो नीयत है और नियति है वो चीज स्वीकार्य नहीं है। आज देश क्या मांग कर रहा है, आज देश का किसान ये मांग कर रहा है कि आप उनकी मांग मान लीजिए, जो वो समस्या लेकर के आए, सरकार उस समस्या को सुने, लेकिन सरकार समस्या सुनने की बजाय उनको खत्म करने पर उतार रही है, क्योंकि न जाने कौन सी ऐसी ताकतों का इनके ऊपर दबाव है कि इस बिल को वापस नहीं लेने के लिए ये बिल्कुल अड़े हुए हैं। जब किसान कहते हैं, आज ये कहते हैं 2003 से बातचीत चल रही थी, देखिए बातचीत तो लगातार चलती रहती है, लेकिन ये जो 3 काले कानून लेकर के आए हैं, इस कानूनों के लिए किसान कहते हैं कि ये बताएं आपने कौन से संगठन से बात की है, कौन से किसानों से बात की है, उसका कोई जवाब नहीं दिया जाता। बात ये होती है कि आनंद फानंद में आपने पहले एक अध्यादेश ले आए, उसके बाद जो है कोरोना पैंडेमिक के समय आप जो है इसको बिल्कुल जो है बिल संसद में पेश कर दिया, और जो है तानाशाही तरीके से विपक्ष को बाहर निकाल करके मार्शलों के माध्यम से लोकसभा की, राज्यसभा की कार्रवाई का लाइव सेशन बंद करके, पहली बार ऐसा हुआ है लाइव टेलीकास्ट बंद कर दिया गया। कौन सा ये ऐसी इमरजेंसी पार्लियामेंट में लग गई थी जो आपको लाइव टेलीकास्ट? अनुज यात्रा तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं शिवम त्यागी। अनुज यात्रा ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र के जितने मूल्य हैं उन सभी मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, हाशिए पर रख दिया गया, ताक पर रख दिया गया। उनका ये कहना है कि मार्शलों के माध्यम से विपक्ष को बाहर कर दिया गया। उनका ये कहना है कि लोकसभा में जब आप लोग कानून बनाने के लिए चले तो उस वक्त में लाइव टेलीकास्ट भी रोक दिया गया। लेकिन इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। किसान आंदोलन को लेकर के नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करके साधा है निशाना, कहा केंद्र सरकार पर किसानों से वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कि आय डबल करने की जगह 500 रुपए का लॉलीपॉप पकड़ा दिया। 6000 रुपए आप ये कहते हैं, आप कहते हैं कि किसान की आय दोगुनी कर देंगे, देते हैं आप 6000 रुपए साल का, यानी 500 रुपए महीने का। स्वामीनाथन आयोग की तरफ से C2 फॉर्मूला लागू करने की आपने बात की थी, आपने C2 फॉर्मूला लागू नहीं किया। किसान लोन वेवर नहीं चाहते, किसान सब्सिडी नहीं चाहते, किसान अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। वहीं सदरातों में लगातार 18 दिन से बॉर्डर पर डटे किसानों के समर्थन में आम लोग भी आ गए हैं। बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों को गर्म कपड़े बांटे गए हैं। अमेरिका से लौटे एक शख्स ने कंबल बांटे हैं। 18 दिनों तक कृषि कानून के खिलाफ किसान दे रहे हैं धरना, और विदेश से आए हुए कई लोग उन्हें कंबल बांट रहे हैं। आप देखें तस्वीरों में, आप देखें कि किस तरह से गर्म कपड़े बांटे गए हैं। कई ऐसे विदेशी हैं जो किसान के साथ में आ गए हैं, और आम लोग भी अब किसान के साथ में आ गए हैं। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, रजोकरी बॉर्डर, हर जगह से NH9 से लेकर के सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, जितने भी बॉर्डर्स हैं जो दिल्ली को घेरते हैं। और किसानों के मुद्दे पर सरकार का जवाब क्या है ये हम आगे दिखाएंगे। लेकिन इस बीच देवेंद्र तिवारी के पास एक बार फिर से चलते हैं हम। देवेंद्र तिवारी जी, अब मुझे ये बताइए, आज तो ट्रैक्टर मार्च है, कल दिल्ली कूच की बात आप कर रहे हैं, भूख हड़ताल की भी बात आप कर रहे हैं, क्या होगा असली कोर्स ऑफ एक्शन, क्या होगा? क्या दिल्ली के अंदर आने की भी तैयारी है? अगर दिल्ली के अंदर आने की तैयारी होती है, बॉर्डर पर ही अगर केंद्रीय गृह मंत्रालय रोकने की कोशिश करता है, अगर दिल्ली पुलिस रोकने की कोशिश करेगी, तो आप लोग क्या करेंगे? देवेंद्र तिवारी जी, मैं बताना चाहता हूं कि आज ट्रैक्टर मार्च को लेकर मैं जो आपसे बताने जा रहा हूं टीवी के माध्यम से, इंडिया न्यूज के माध्यम से, पूरे हर स्टेट में भारी पुलिस बल हर जगह तैनात कर दिया गया है। गांव से लोगों को, किसानों को निकलने नहीं दिया जा रहा है। आप ग्राउंड लेवल पर अपने रिपोर्टर भेज के दिखवा सकते हैं कि हर जगह, हर बूथ पे, हर जगह सैकड़ों की तादाद में रैपिड एक्शन फोर्स और वहाँ की जिन स्टेटों की फोर्स होती है वो लगा रखी है। किसानों को निकलने नहीं दिया जा रहा है। नहीं तो इस टाइम दिल्ली से लखनऊ, दिल्ली के 150-200 किलोमीटर के एरिया चारों तरफ से ब्लॉक हो गया होता, लेकिन किसानों को सिर्फ घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है। गांव में पुलिस तैनात कर दी गई हर जगह लगभग। शिवम त्यागी, देवेंद्र तिवारी तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि अभी तो पंजाब हरियाणा के किसान हैं, देश भर के किसान जो है दिल्ली कूच करना चाहते हैं, दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन आप लोग किसानों को घर से निकलने नहीं दे रहे हैं। गांव-गांव में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी है, पुलिस वाले किसानों को निकलने नहीं दे रहे, बात करने नहीं दे रहे हैं। राशिद भाई, हाथ कंगन को आरती किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। आपके पास रिपोर्टर भी है, न्यूज नेटवर्क भी है, आपसे बड़ा न्यूज नेटवर्क कहाँ है इस देश में किसी का? भेज दीजिए अगर आपको कहीं पर भी नजर आ जाए कुछ भी इस तरह के प्लानिंग। हाँ,
इतना जरूर है कि उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस है, कहीं पर भी किसी भी तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई देश में जब इस देश में कोई भी जगह पर ड्रामे होते हैं, जब इस देश में नारे लगाए जाते हैं, तो किसान कहते हैं कि सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके लिए सिक्योरिटी का इंतजाम होना चाहिए। और दूसरा, मुझे अगर 10 सेकंड अनइंटरप्टेड और मिल जाए तो मैं अनुज जी को कुछ कहना चाहता हूँ। आप एक बार इनको कहिए 10 सेकंड दे दीजिए, उसके बाद ओके ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप लोग रुके, 5 मिनट के लिए बस आप लोग रुकिएगा। मैं आपके पास में दोबारा आता हूं, 3 मिनट के लिए बल्कि आप लोग रुकिएगा, आपके पास में दोबारा आता हूं। 18 दिन अगर किसान आंदोलन के हो गए हैं और किसानों ने यह कह दिया है कि अब तो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, 18 दिन के बाद अगर किसानों ने यह कह दिया कि अब तो हम भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन दो चीजें एक साथ में चल रही हैं। एक तरफ तो जो सरकार है चौपाल के जरिए किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है, पर्दे के पीछे से भी रणनीति बन रही है। अभी 12 घंटे के अंदर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात करने के बाद चिल्ला बॉर्डर के किसान पीछे हट गए। अगर चिल्ला बॉर्डर के किसान पीछे हट गए हैं, ठीक इसी तरह अलग अलग वर्ग में तोड़ करके अगर किसानों को पीछे हटाया गया, तो क्या यह माना जाए कि किसान आंदोलन को डाइल्यूट करने की यह सरकार की तैयारी है, या वाकई में किसान ये समझने लगे हैं कि किसान कानून उनके हित में ही रहा है। और दूसरी बात यह है कि आंदोलन के बीच में माओवाद कौन लेकर के आया, इसका भी जवाब आगे 18 दिन की किसान क्रांति हो गई है, लेकिन किसान आंदोलन की राह भटकाने की कोशिश भी की जा रही है। अगली जो बड़ी खबर है इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज वॉशिंगटन से आ रही है। किसान आंदोलन की राह किस तरह से भटकाने की कोशिश की गई है, आप देखें। वॉशिंगटन में महात्मा गांधी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया, प्रदर्शनकारियों ने खालिस्तानी झंडे भी लहराए, भारतीय दूतावास ने दर्ज कराई है शिकायत। यानी वॉशिंगटन से, यानी यूएस से, अमेरिका से जो खबर आ रही है, कृषि कानून का विरोध करने के लिए कई लोग सड़क पर उतरे और वहां पर महात्मा गांधी की मूर्ति भी तोड़ी गई है। अतहर जिया के तस्वीरें देखें पहले आप, महात्मा गांधी की मूर्ति को कैसे खंडित करने की कोशिश की गई है। आखिरकार ये लोग कौन हैं जो किसान आंदोलन के नाम पर अमेरिका में उतरे लेकिन महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ी है। अतहर जिया के पास में चलते हैं। अतहर जिया, ये तस्वीरें देख करके बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि ये लोग हिंदुस्तानी मूल के वहां पर रह करके माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग कौन हैं जो किसान आंदोलन के नाम पर 7 समंदर पार महात्मा गांधी की मूर्ति को खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। अतहर जिया, राशिद साहब, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बोले आप। पहली बात तो यह है कि इस बिल की टाइमिंग इतनी गलत थी, विदाउट स्टेक होल्डर्स को साथ लिए हुए, विदाउट एनी डिलिब्रेशन, सरकार इतना बेवकूफ बना रही है, कह रही है किसानों को कि किसान अब माल कहीं भी बेच सकते हैं। किसान तो पहले भी माल कहीं भी बेच सकते थे पूरे इंडिया में, इसमें नई बात क्या है? बात सिर्फ ये है कि किसान का, सरकार का जो इंटेंशन था वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हटाने का और सरकारी प्रोक्योरमेंट को खत्म करने की तरफ ये एक कदम था। सरकार इस दिशा में कुछ कर नहीं सकती है और सरकार इस तरह इस बिल को लाके पूरे किसानों के मन में डर पैदा कर दिया है, पूरा सिस्टम खत्म कर दिया है। और इस वक्त जबकि एक लॉकडाउन चल रहा था, इकोनॉमी ऑलरेडी वेंटिलेटर पे थी, इस तरह का बिल लाने की कोई अर्जेंसी नहीं थी और इस तरह का बिल लाके और अब इसको सॉल्व करने के बजाय सरकार ने। अतहर जिया जी, आपके पास दोबारा लौट करके आता हूं। एक बार दिल्ली यूपी बॉर्डर हम चल सकते हैं क्या? जतिन गोस्वामी अगर है मेरे साथ में, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, सबेसाची, आदित्य नायर, जतिन गोस्वामी, इन तीनों को ही कनेक्ट करने की कोशिश करें और ललित मोहन को भी चिल्ला बॉर्डर से पैच किया जाए ताकि ललित मोहन के जरिए हम ये जान पाए कि किसान वहां पर अभी। ललित मोहन मेरे साथ में है, चिल्ला बॉर्डर चल सकते हैं। पिछले 18 दिन में एकमात्र ये चिल्ला बॉर्डर है जहां से किसानों ने खाली किया है। ललित मोहन, मुझे तस्वीरें दिखाएं, क्या वहां पर अभी भी लोग हैं? अगर कुछ किसान 2, 4, 10, 15 भी हैं आपके साथ में, उनसे ये पूछिए कि क्या कृषि कानूनों से ये लोग सहमत हो गए, कन्विंस कैसे हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ में क्या बातचीत हुई है, क्या समझाया गया कि चिल्ला बॉर्डर खाली हो गया है अब? जी राशिद, देखिए मैं चिल्ला बॉर्डर पे हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ का वो नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये चिल्ला बॉर्डर जो जहाँ पर बैरिकेडिंग लगी, अब यहाँ से बाकायदा ट्रैफिक चल रहा है और बराबर ये जो है ये देखिए, ये बराबर में जो बैरिकेडिंग किया गया है, यहाँ पर जो है किसानों को धरना प्रदर्शन की जगह दिए। साथ ही जो है यहाँ एक अब सामने जो है ये बात निकल के आई है कि जो भानु है, जो भारतीय किसान यूनियन है, उसके जो प्रदेश अध्यक्ष है
क्योंकि सब यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं यहाँ, और कोशिश करते हैं हम, क्योंकि ये रूट ऐसा है कि दोनों तरफ से ट्रैफिक है। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये सारा ट्रैफिक चल रहा है, और मेरे पीछे ही ये जो बैरिकेडिंग लगी हुई है दोनों सड़कों के बीच में है। यहाँ से हम कोशिश करते हैं वहाँ तक जाने की, और कोशिश करेंगे कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो खुद वहाँ पर मीटिंग में थे जब कल 5 सदस्य जो टीम यहाँ से गई है वहाँ बात करने के लिए, और यहाँ के जो 5 सदस्य की जो टीम थी उसमें जो सदस्य थे उनसे भी हम कोशिश करते बात करने की। फिलहाल देखिए, ये राजीव नागर जी है, ये कल जो है 5 सदस्य की टीम के साथ थे। कल राजनाथ सिंह जी से आपकी बातचीत हुई, किस तरीके से बातचीत हुई और अब क्या रणनीति होगी? जी, 18 सूत्र मांग लेके हम वहाँ पे गए थे और हमने अपना ज्ञापन दिया। प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात करने का एक पत्र दिया कि वो खुले में आके वार्ता करें किसानों से। और अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो हैं वो भूख हड़ताल बैठ गए हैं। धरना हमारा लगातार चलता रहेगा, हम किसानों के साथ है जब तक काले कानून वापस न होंगे या किसान आयोग गठन नहीं होगा। और जन भावना को देखते हुए ललित, क्या ये माना जाए कि किसानों का एक गुट अभी भी चिल्ला बॉर्डर पर है? यानी ये खबर इस वक्त खारिज होती है कि चिल्ला बॉर्डर खाली कर दिया गया है और चिल्ला बॉर्डर से किसान उठने वाले हैं। क्या ये खबर अब खारिज है ललित? जी बिल्कुल, अगर ये कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि चिल्ला बॉर्डर खोल दिया गया है। ये खबर देखिए, यहाँ आप ये देख सकते हैं, मैं आपको फिर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, यहाँ पर रामायण का पाठ चल रहा है बराबर। यहाँ देखिए, ये देखिए राशिद, ये देखिए यहाँ रामायण का पाठ चल रहा है और अभी भी जो है इसका मतलब यह है कि चिल्ला बॉर्डर का एक पैसेज, एक रास्ता खोला गया है, लेकिन किसान अभी भी डटे हुए हैं। किसानों का यह कहना है कि भूख हड़ताल पर चिल्ला बॉर्डर पर बैठेंगे, यानी कि जो चिल्ला बॉर्डर के किसान हैं वो हटे नहीं हैं। चिल्ला बॉर्डर के किसान अभी भी कृषि कानून से सहमत नहीं हुए हैं। अभी की यह बड़ी खबर है और इसे ब्रेक किया जाए इससे पहले मैं अनुज यात्रा के पास पे चलता हूं। अनुज जी, नवजोत सिंह सिद्धू ने यह कहा कि किसानों को लोन वेवर नहीं चाहिए, लेकिन लोन वेवर के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस थी। 1,76,000 करोड़ का मुझे आज भी याद है कि किस तरह से लोन वेवर 2008 में दिया गया था, और इसी के साथ में आप लोग लोकतंत्र की प्रयोगशाला यानी चुनाव में उतरे थे 2009 में। नवजोत सिंह सिद्धू ये कहते हैं कि C2 फॉर्मूला स्वामीनाथन आयोग का इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया। अगर बीजेपी पर यह आरोप लग रहा है तो C2 फॉर्मूला उसी वक्त में रिकमेंड किया गया था जिस वक्त यूपीए का शासनकाल था। अगर इन्होंने रिकमेंड नहीं किया तो राजनीति का ये कैसा दोहरा चरित्र है कि कांग्रेस ने और यूपीए शासनकाल ने भी नहीं किया। अगर 6,000 रुपए किसान स्वाभिमान के नाम पर दिया भी जा रहा है तो कांग्रेस ने तो इतना भी नहीं किया। नहीं राशिद जी, मैं आपको बताता हूँ, उनका कहने का अर्थ ये है कि प्रधानमंत्री जी जो है ये लोन वेवर की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग लोन वेवर के नाम पे एक झुंझुना थमा देते हैं। और सबसे बड़ी बात, आवश्यकता उस चीज की है जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें आत्मनिर्भर बनाना है। तो ये किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय कर्जदार बनाने की तरफ क्यों लेकर के जा रहे हैं? क्यों नहीं उनमें इतनी ताकत पैदा की जा रही है? क्यों नहीं उस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि किसानों को कर्जे की आवश्यकता ना हो? आज किसानों को हमें कर्जदार नहीं देखना चाहते, हम चाहते हैं कि उनकी जो फसल का दाम है उनको जो दोगुना करने की बात प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में कही थी। अब केवल 1 साल बचा है उस बात में, और अभी तक वो उस हालत डबल करना तो दूर, अभी उस हालात में नहीं आए कि उनको उनकी फसल का दाम मिल सके। जो एमएसपी का दाम की बात करते हैं, एमएसपी के दाम हमने बढ़ा दिए, लेकिन क्या उस एमएसपी के दाम से किसानों की फसल बिक रही है? आज भी उनको अपने नुकसान में फसल बेचना पड़ रहा है। और ये जो बात करते हैं अपने पूंजीपति मित्रों के लिए जो कानून लेकर के आए, आज देश का किसान जो बैठा है आंदोलन कर रहा है वो ये पूछना चाहता है, उन्हें शंका इस बात की है कि ये बता दीजिए ये पूंजीपति जो है किसानों के हित में क्यों ये कारोबार कर रहा है? ये जो 25 लाख करोड़ का जो किसान, देखिए बीच में ना बोले। देवेंद्र तिवारी जी, एक बात सुनिए, अनुज जी को पूरी तरीके से सुन लीजिए। अनुज जी बोले आप। 25 लाख करोड़ रुपए का जो ये कृषि जो ये व्यवसाय है, ये पूरा का पूरा अपने चहेते जो पूंजीपतियों के हाथ में ये सौंपना चाहते हैं, उस चीज के लिए देश का किसान तैयार नहीं है। किसान दोबारा से जमींदारी प्रथा की तरफ उनके लिए जो उनके बंधुआ मजदूर की तरह काम करना नहीं चाहता है। किसान स्वाभिमान से काम करना चाहता है। किसान को हम अन्नदाता कहते हैं, तो उनके स्वाभिमान के, उनके मान सम्मान का रक्षा करना भी हमारा दायित्व है। लेकिन आज सरकारों की योजना क्या है कि इनको कर्ज पे कर्ज दिए जाओ, कर्जदार बनाते रहो और अपनी पीठ थपथपाते रहो, देखो हमने कितना कर्ज दे दिया। हम वो नहीं देखना चाहते। हम ऐसा भारत नहीं देखना चाहते कि जहां हमारे कृषक जो है, तमाम देश के किसान जो है कर्जदार हों।
वो आत्मनिर्भर हो। शिवम त्यागी, जो पैदा कर आपके रहे हैं ऊपर कांग्रेस के नेता अनुज आत्रे ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि आप लोग कर्ज देते हैं, कर्ज के बोझ तले किसानों को दबाने की कोशिश करते हैं ताकि पूंजीपति खेती में आगे आ सके। आप लोग चहेतों का पूंजीवाद करते हैं, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है क्रोनी कैपिटलिज्म। इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है, जवाब दें। देखिए, सबसे पहले राशिद भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये कहना है कि आप हिपोक्रेट हैं, तो ये ना कह के आप ये कह दीजिए कि आप कांग्रेसी हैं। आप एक ही है। मैं साबित करता हूं कैसे। कमाल की बात ये है कि इन्होंने केरला में एपीएमसी मंडियां खत्म कर दी हैं। एपीएमसी मंडियां खत्म कर दी हैं और राष्ट्रपति से मिलने कौन जा रहे हैं? वामपंथी नेता पी शिव कुमार और सीताराम येचुरी, जिनकी सरकार है केरला में। मतलब सरकार में बैठे हो तो एपीएमसी मंडियां खत्म कर दी और सेंटर में आकर राष्ट्रपति भवन से भाषण दे रहे हैं कि एपीएमसी मंडियां रहनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, एमएसपी होनी चाहिए। अरे इतनी हिपोक्रेसी क्यों लाते हो साहब? एक ही देश है ये। और आप कहते हो कि देश के किसानों को लोन देना और माफ करना चाहते हो। मध्य प्रदेश के चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। किस तरह से हंगामे करके अनुज आत्रे जी ये बहुत बड़ा आरोप लगाया है शिवम त्यागी ने। हाँ, जल्दी शिवम भाई जल्दी। मैं चाहता हूँ, देखिए एपीएमसी व्यवस्था तो इन्होंने बिहार में 2006 से खत्म करी हुई है। आज ये बता दें कि एपीएमसी व्यवस्था खत्म करने के बाद बिहार के किसानों की हालात क्यों नहीं सुधरी? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पॉलिटिकल पेंडुलम की तरह चीजें चल रही हैं। आप ये कहते हैं कि बिहार में एपीएमसी आपने खत्म कर दिया, ये कहते हैं कि केरल में एपीएमसी आपने लागू कर दिया, लेकिन इन सभी के बीच में पेंडुलम जैसा इधर उधर किसान होता ही चला जा रहा है। एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर चलते हैं जतिन गोस्वामी के पास में। जतिन, कल के लिए किसानों की रणनीति क्या है और आज जो ट्रैक्टर मार्च होने वाला है इसमें किसान क्या करेंगे? क्या दिल्ली यूपी बॉर्डर के भी किसान कल भूख हड़ताल पर बैठेंगे? और भूख हड़ताल पर बैठने के अलावा दिल्ली कूच का मतलब क्या है? दिल्ली के किस इलाके में जाएंगे? ये संसद का घेराव करेंगे, 7 लोक कल्याण मार्ग जाएंगे, कहां पर जाने वाले हैं? अगर बीजेपी के अलग अलग मुख्यालय पर भी जाएंगे, अलग अलग जिला मुख्यालय पर भी जाएंगे, तो ये क्या करने वाले हैं कल? जतिन, देखिए, तमाम इश्यूज पे हमारी किसानों से लगातार बातचीत चल रही है। उनका ये कहना है कि भूख हड़ताल भी करेंगे और जिला मुख्यालय भी घेरेंगे। मैं गाजीपुर बॉर्डर पर क्योंकि मौजूद हूं, इसलिए तस्वीरें दिखाना भी बनता है। और आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो रणनीति है वो भी तैयार हो रही है। वो सामने जो उधर बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं, वो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है नंबरदार जी। सीधे उनसे बात कर लेते हैं, क्या क्या करने वाले हैं? दिल्ली का घेराव भी होने वाला है, दिल्ली कूच के मतलब क्या समझे, भूख हड़ताल होगी यहाँ पर, तमाम ऐसे सवाल हैं। सब कुछ होगा, भूख हड़ताल भी होगी, दिल्ली को जाम करेंगे, जो एक रोड खुला पड़ा है उसको भी बंद कर देंगे। 14 तारीख की तैयारी है? 14 तारीख की नहीं, ये तो आज की तैयारी है। भूख हड़ताल तो कल से होगी, वो रोड तो आज से बंद करना है। आज दिल्ली कूच की तैयारी है? दिल्ली कूच की तैयारी तो रोज करते हैं हम लोग, पर डे 11 बजे करते हैं। यानी आज 11 बजे भी आगे बढ़ रहे हैं? 11 बजे भी आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ रोक दिया जाएगा वहीं पर रुक जाएंगे। करते हैं हम लोग, बिल्कुल। तो और क्या, कब तक बैठे हुए हैं यहाँ पर? जब तक बैठे तब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, ये वापस इन्हें करना पड़ेंगे। यानी आज भी 11 बजे, अब से ठीक 15 से 20 मिनट के बाद दिल्ली की तरफ बढ़ने की तैयारी में है दिल्ली यूपी बॉर्डर के जो किसान हैं। देवेंद्र तिवारी, इससे पहले कि मैं 2-3 इंफोग्राफिक आपको दिखाऊं, देवेंद्र तिवारी, मेरे एक सवाल का बहुत ही संक्षेप में जवाब दीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले ये बात हो रही थी, अनुज आत्रे ने ये कहा कि बिहार में एपीएमसी खत्म कर दी भारतीय जनता पार्टी जेडीयू ने। शिवम त्यागी ये बोले कि केरल में एपीएमसी लेकर के आने वाले ये लोग। आपको लगता नहीं कि किसान अलग अलग जगह पर, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग गांव में सियासी पार्टियों के हाथ की कठपुतली भर बन करके रह गए हैं? नहीं, ऐसा कहना गलत है। ये चंद जो किसानों के नाम पर, जो किसान नहीं है, जो पार्टी के लोग हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, जो पार्टी समर्थित लोग हैं। किसान सब एक लामबंद है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो किसान के नाम पर ब्रांडिंग करते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? जी, जो किसान के जैसे पॉलिटिकल पार्टियों के भी जो विंग होते हैं, उसमें भी किसान संगठन होते हैं। वो लोग किसान की हित की बात नहीं करते, वो पार्टी की बात करते हैं। अच्छा, हम सब लोग किसान हित की बात करते हैं। हमारा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। कई किसान संगठन ऐसे हैं जो पॉलिटिकल ब्रांडिंग में लगे रहते हैं। इंफोग्राफिक स्टूडियो आपको एक बार लेकर के चलते हैं कि असल में मुद्दा क्या है और सरकार जवाब क्या दे रही है और कहां पर बात फंसी हुई है। फिर से एक बार रिकॉल कीजिए, मैं अक्सर ये दिखाता रहता हूं ताकि आसान शब्दों में आप ये समझ पाए कि मामला कहां पर अटका पड़ा हुआ है, किसानों का मुद्दा क्या है। कृषि सुधार कानूनों को रद्द करें, किसानों ने सीधे तौर पर कहा है। सरकार कहती है खुले मन से विचार को तैयार है। एमएसपी पर चिंताएं हैं, किसान बोला। सरकार ने कहा लिखित आश्वासन देंगे ना। जमीन पर आप उद्योगपतियों को कब्जा करा देंगे, तो फिर सरकार ने कहा किसान की जमीन पर कोई ढांचा नहीं बनेगी, गारंटी हमारी है।
किसान बोले एपीएमसी मंडियां कमजोर होंगी, राज्य सरकारें प्राइवेट मंडियों का रजिस्ट्रेशन कर सकेंगी, सरकार ने दिया समाधान। किसानों ने कहा जमीन की कुर्की हो जाएगी, तो फिर सरकार ने कहा नहीं, गलतफहमी मत पाले, वसूली के लिए कुर्की नहीं होगी। किसान सिविल कोर्ट नहीं जा सकते, उनके पास पैसे नहीं होते, किसानों ने कहा, तो फिर सरकार ने कहा विकल्प देंगे। पराली जलाने पर जुर्माना और सजा होती है, किसानों की आपत्तियों को दूर किया जाएगा, क्या दिया सरकार ने। नया बिजली विधेयक वापस लिया जाए, किसानों के बिजली बिल के पेमेंट की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं है, ये सरकार ने साफ कर दिया। यानी किसानों की चिंताएं हैं, सरकार का जवाब है। चिंताएं और जवाबों के बीच में क्या क्या चल रहा है। एमएसपी चिंता दूर की जाएगी, लिखित आश्वासन देंगे। एपीएमसी खत्म न हुई और न ही एपीएमसी को खत्म करेंगे, मजबूत बनाएंगे। विवाद एसडीएम की कोर्ट में न जाए, जब कहा किसानों ने, तो फिर सरकार ने कहा ऊपरी अदालत पर विचार हम कर रहे हैं। छोटे किसानों की जमीन हथियार तो नहीं ली जाएगी, नहीं, सरकार ने कहा पूरी सुरक्षा है। पराली जलाने पर सजा का विरोध है, सरकार ने कहा कि ठीक है, विचार करने पर हम राजी हैं, आप लोग नाराज मत रहें। लेकिन अब किसानों ने कह दिया है दिल्ली को घेरेंगे। दिल्ली को कहां से घेरा जाएगा, अब आप ये समझिए। सोनीपत से, रोहतक के बहत्तरगढ़ से, जयपुर से दिल्ली हाईवे, मथुरा आगरा से दिल्ली हाईवे, गाजियाबाद से आने वाला जो हाईवे है, पूरी तरह से कल घेरने की तैयारी है। यानी एंट्री पॉइंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब कल यानी 24 घंटे के बाद कौन कौन से एंट्री पॉइंट ब्लॉक होने का डर है, ये देखें आप। नोएडा डीएनडी बॉर्डर, चंडीगढ़ हाईवे जिसे सिंघू बॉर्डर बोला जाता है, रोहतक हाईवे टीकरी बॉर्डर जिसे कहा जाता है, गाजियाबाद सीमापुरी बॉर्डर, नोएडा लिंक रोड बॉर्डर, मेरठ एक्सप्रेसवे गाजीपुर बॉर्डर, आगरा हाईवे बदरपुर बॉर्डर, जयपुर हाईवे यानी कि रजोकरी बॉर्डर। शिवम त्यागी, अतहर जिया जी, देवेंद्र तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अनुज यात्रे जी, खास शुक्रिया आपका अदा करना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी डिबेट में अपना बेशकीमती, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। यहां रुकते एक छोटे